हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। बड़ी जीत की बड़ी तैयारी। एसएससी जीडीपी वाईक्यू की बात करें तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 2 दिसंबर 2021 के शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्नों के। सारे प्रश्नों के हल बहुत ही आसान भाषा में करने वाले हैं दोस्तों। रफ कॉपी पेन लेके बैठो, क्लास में बहुत मजा आने वाला है। बहुत अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। डेली क्लास शाम को 8 बजे होती है, तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो और बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है ना दोस्तों? चलिए फिर हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। सारे प्रश्नों के हल आसान भाषा में करने वाले हैं। आज 2 दिसंबर 2021 शिफ्ट नंबर 3 के प्रश्न को डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप दोस्तों को शेयर कर दिए होंगे और डेली क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा 8 ठीक है पीएम पे। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो फटाफट हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 प्रकार के ही तो प्रश्न बन रहे हैं, या तो मिक्स सीरीज या तो स्टेप फॉर्म। स्टेप फॉर्म में देखें तो यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है। अच्छा देखो, 17 से 13 घटाओ कितना बचेगा, आप कहोगे 4 बचेगा। इसी प्रकार 26 से घटा रहे होंगे 17 तो कितना बचा, आप कहोगे 9 बचा। 51 से घटा रहे होंगे 26 तो कितना बचा, देखो 26 से 51 घटा 25, 26 कितना होता है 51 होता है, तो यहाँ पे बच गया 25। ये कितने का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर है, ये कितने का, 3 का स्क्वायर है, ये कितने का, 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर है ना। अब देखो 2 3 5 एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है या नहीं है, तो 5 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा, अभाज्य संख्या, तो 7 होगा। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 7 का स्क्वायर होता है 49। तो इसका मतलब 49 हमारा परफेक्ट आंसर थोड़ी ना होगा, हमें तो ऊपर जाना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 51 में 49 जोड़ेंगे तो 51 49 कितना होता है, 100 होता है। इसलिए 100 हमारा परफेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पेपर कटिंग का। कहा गया पेपर कटिंग, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम जिस प्रकार से मुड़े हुए कागज को काटा गया है उसे निम्नलिखित आकृतियों में दर्शाया गया है। खोलने पर यह कागज किस प्रकार दिखाई देगा, आपको बताना है। तो सबसे लास्ट में कागज इधर फोल्ड हुआ है, और जो सबसे लास्ट में फोल्ड होता है सबसे पहले वही ओपन होगा, तो सबसे पहले इधर ओपन करेंगे। और इधर अगर हम ओपन कर रहे होंगे तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह है और यहाँ पे है, तो सबसे पहले इधर दोनों पे प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। तो दोनों प्रश्नवाचक चिन्ह, और जब ये दोनों आपस में यहाँ पे चेंज होंगे तो कुछ इस प्रकार होंगे। देखो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह एक इधर बनेगा इसका फेस, और इधर वाला जो होगा प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे होगा। देखो मिरर से दूर है तो मिरर से दूर यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे जो इसका टॉप बॉटम चेंज होगा ये यहाँ पे चेंज होगा, तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। बिल्कुल है, यहाँ पे है। इसमें इसमें देखोगे तो ए वाला देखो, दोनों यहाँ पे ए कहानी, तो यहाँ पे ए गड़बड़ है, देख रहे हो। इस ए वाला देखो, इसका फेस बदल गया, ए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे ए वाला भी क्या हो जाएगा भैया, ए वाला भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो, ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए तो गलत हुआ। गलत होगा कि नहीं होगा, देखो सबसे पहले अगर ध्यान से आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ए गलत हो गया, फिर क्या हो गया, ए भी गलत हो गया। अब हमारे पास 2 विकल्प बचे, यहाँ पे देखो इस दोनों में सेम है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगाओ, स्टार वाला, यहाँ पे स्टार है, जब इसको ओपन करेंगे इस साइड में तो सबसे कॉर्नर पे एक स्टार यहाँ पे बनेगा और एक स्टार यहाँ बनेगा, और जो एरो है 2 एरो यहाँ पे है तो सेम 2 एरो यहाँ पे बनेगा इधर इस कॉर्नर पे। तो इस कॉर्नर पे 2 एरो, सॉरी इसमें 2 एरो है, फिर स्टार है, सर्किल है। उसके बाद लास्ट में देखो स्टार होना चाहिए, तो यहाँ पे लास्ट में स्टार नहीं है, देखो सर्किल बाद में होना, पहले देखो लास्ट में कॉर्नर पे स्टार है तो स्टार होना चाहिए, यहाँ सर्किल हो गया, 4 गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या बचा, 1। देखो स्टार है फिर सर्किल है, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहा गया डब्ल्यू एक्स वाई और जेड ताश खेल रहे हैं। वाई कामा एक्स के दाईं ओर बैठा है, जो डब्ल्यू के दाईं ओर है, वाई के दाईं ओर कौन बैठा है। तो सबसे पहले क्या करो, एक वर्ग बना लो। अच्छा वर्ग बना लो या वृत्त बना लो, हमसे कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन हम वर्गाकार मान लेते हैं। 4 व्यक्ति हैं, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ। कार्ड देखे हो ना कैसे खेलते, सब आमने सामने बैठकर। बोला गया y कामा x के दाईं ओर है, तो x को अगर यहाँ बैठा दे तो x के दाईं ओर कौन हो जाएगा, y यहाँ बैठ गया।
आगे बोला गया जो W के दाईं ओर है। अच्छा, कोई सेंटेंस जो से जोड़ा जाता है या जो कि से तो ऑब्जेक्टिव होता है दूसरे व्यक्ति के बारे में, तो दूसरा व्यक्ति कौन है इसमें, तो X है। इसका मतलब बोला गया Y कामा X के दाईं ओर है जो W के दाईं ओर है, इसका मतलब X कहाँ है, W के दाईं ओर। तो W को यहां बैठाओगे, W के दाईं ओर कौन हो जाएगा, X हो जाएगा। बचा कौन, Z, यहां हो गया। पूछा गया Y के दाईं ओर कौन है, तो Y यहां है। और Y के दाईं ओर पूछा गया तो Y के दाईं ओर कौन होगा, Z होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न पासे का कहा गया यदि दिए गए कागज की सीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया जाता है तो कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता। यानी कि अगर हम बॉक्स बना सकते हैं इसको फोल्ड करके, तो ऐसा कौन सा विकल्प है जो बॉक्स नहीं बन सकता, पॉसिबल नहीं है। तो दो अपोजिट वाले एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो यहां पे 3 के विपरीत क्या हो गया, 8 हो गया। 6 के विपरीत क्या हो गया, 6 के विपरीत हो गया 7। 2 के विपरीत क्या हो गया, 9 हो गया। तो 2 के विपरीत 9 हो गया। अब जहां पे दोनों अपोजिट एक साथ दिखेंगे वो चित्र गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को ध्यान से देखो तो ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है। 2 में देखोगे तो 2 और 9 अपोजिट हैं और 2 विपरीत एक साथ नहीं आ सकते, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका। अच्छा, 2 अगर नहीं बन सकता तो बाकी सब तो बन सकते हैं ना, हमें एक ही बताना है। तो कौन सा बॉक्स नहीं बनाया जा सकता, तो आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न आपका मिरर है। कहा गया कि दिए गए यदि दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन कीजिए जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार PQ पर रखा जाता है। जब PQ पे रख रहे हैं तो यहाँ पे जो चित्र बनेगा हमें बताना है कौन सा विकल्प बनेगा। R मिरर के पास में है तो यहाँ R मिरर के पास में होगा, लेकिन R का फेस मिरर के पास में होना चाहिए। तो F आ गया, गलत हो गया। C आ गया, गलत हो गया। R है, C आ गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट पता है, जो मिरर के पास हो मिरर के पास, जो मिरर से दूर हो मिरर से दूर, तो आंसर आपका फटाफट हो जाना है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, एक पुरुष एक महिला का परिचय अपने पिता की बहन की पुत्री के रूप में करवाता है। महिला कामा पुरुष से किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे पहले पुरुष परिचय करा रहा है महिला का। पुरुष ने क्या कहा, पुरुष ने महिला का परिचय कराते हुए, पुरुष एक महिला का परिचय अपने पिता, तो सबसे पहले पुरुष के पिताजी हो जाएंगे, अपने पिता की बहन, ठीक है, की बहन की पुत्री के रूप में कराता है। ये कौन है, महिला है, ये महिला है। महिला का परिचय, पुरुष ने महिला का परिचय कैसे कराया, अपने पिता की बहन की पुत्री के रूप में कराया। तो कहा गया महिला कामा पुरुष से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि सेकेंड पर्सन फर्स्ट को क्या बुलाएगा, पुरुष महिला को क्या बुलाएगी। तो पुरुष महिला को क्या बुलाएगा भैया, तो यहां पे अगर हम देखें तो इनको बुलाएगा पिताजी, और पिताजी की बहन को बुलाते हैं बुआ, और बुआ की लड़की को बुलाते हैं कौन सी, फुफेरी बहन। लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इंग्लिश वाला तो है ना, कजिन। क्या बुलाएंगे भैया, कजिन। ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो बताओ कौन सा विकल्प सही होगा। एक से देखो, एक से कितना हुआ भैया, 5 हुआ, तो प्लस कितना हुआ, 4 हुआ। तो 5 से 9 हुआ, प्लस 4 हुआ, तो 9 4 कितना हो गया, 13 हो गया। अच्छा, 9 4 13 का मतलब कितना हुआ, M हुआ। तो देखोगे तो केवल एक ऑप्शन हट रहा है, बाकी सब में तो है। 8 8 4 कितना हुआ, 12 12 4 16 16 4 20 का मतलब टी, MT होना चाहिए। ये गलत हो गया, MT यहां भी है, यहां भी। अभी 2 विकल्प बचे, आगे चेक करो। 15 15 4 19 19 4 23 23 4 27 27 का मतलब 1 होगा, MTA। तो MTA ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, कहा गया उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों को उसी क्रम में इंगित करता है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में होते हैं। तो जब भी दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश में व्यवस्थित करना हो, पहला काम करो कि जितने भी लेटर कॉमन है उन कॉमन लेटर को इग्नोर कर दो, हटा दो। अगर हम देख पा रहे हैं तो EL कॉमन है, EL कॉमन है, EL कॉमन है, EL कॉमन है। EL को हमने हटाया तो जैसे हटाया यहां पे दिखा E E E I। अच्छा, E और I में सबसे पहले क्या आएगा, तो सर सबसे पहले तो आएगा E। इसका मतलब सबसे लास्ट में क्या आएगा, I आएगा 4 नंबर पे। लेकिन 1 2 3 में यहां पे कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन 4 का स्थान फिक्स है। लास्ट में देखेंगे तो 4 किस में नहीं है, 2 और 4 में है, तो 2 विकल्प तो हट गए। अब हमें देखना है कि ई यहां भी है, यहां भी है, यहां भी, डिसाइड कैसे होगा। और आगे बढ़े तो यहां पे क्या मिला भैया, जी मिला, जी मिला, और क्या मिला, वी मिला। जी जी वी में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सबसे पहले आएगा जी और उसके बाद बी। इसका मतलब 3 का भी फिक्स हो गया, 3 का भी फिक्स हो गया।
तो अब क्या होगा, 1 2 में हमें डिसाइड करना है, यहां भी जी यहां भी जी। आगे बढ़े तो y और a में सबसे पहले क्या आएगा, तो आप कहोगे सबसे पहले आएगा भैया यहाँ पे सबसे पहले आना है आपको 2 नंबर, और 2 के बाद क्या आएगा, इसका मतलब a फिर y ना, तो 1 आ गया। 21 34 आपका परफेक्ट आंसर होगा, ये तो गलत हो जाएगा। 21 34 आपका ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलिए, दिए गए शब्दों में विषम को छांटना है, विषम को छांटकर बताओ कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। 13 5 कितना होता, सॉरी 16 से कितना हुआ, 16 से 13 हुआ, तो आप क्या कहोगे, -3 हुआ। 13 5 कितना हुआ, तो आप 13 5 18 हुआ, +5 हुआ। 18 से 14 हुआ तो माइनस में 4 हुआ, -3 +5 -4 हुआ। यहां देखो 6 से 3 हुआ तो आप कहोगे -3 हुआ, और 6 से, सॉरी 3 से 8 हुआ तो आप कहोगे प्लस में 5 हुआ। इसी प्रकार फिर 8 से 6 हुआ तो माइनस में कितना हुआ, 8 से अगर ये भैया हो रहा है 6 हो रहा है तो कितना माइनस हुआ, तो 8 से 6 हुआ माइनस में 2 हुआ। बताइए समझ में। आगे और चेक करते हैं, 24 से 21 हुआ तो माइनस में 3 हुआ। इसी प्रकार 21 से 26 हुआ तो 21 5 26 होता है, +5 हुआ। और फिर 26 से कितना हुआ भैया, 26 से 24 हुआ, 26 से 24 हुआ तो माइनस में कितना हुआ, 2 हुआ। ठीक है ना, इतनी बातें समझ आई। अब देखो आगे चेक करते हैं, 8 से क्या हुआ, 8 से 5 हुआ, कितना माइनस हुआ होगा, तो -3 हुआ। फिर 8 यहाँ 5 से 10 हुआ तो आप कहोगे +5 हुआ। फिर यहाँ पे 10 से कितना हुआ, तो 10 से आप कहोगे 8 हुआ, तो माइनस में कितना हुआ, 2 हुआ। -3 +5 सब में है, अलग सबसे क्या दिखा, ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देखो 16 से कितना हुआ, 13 हुआ तो -3 हुआ, और 13 से कितना हुआ, 18 हुआ तो +5 हुआ। 18 से 14 हुआ तो 14 4 18 होता है ना, इसका मतलब माइनस में 4 हुआ, बाकी सब में माइनस कितना हुआ, 2 हुआ है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने कहा गया, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर देगी। तो फटाफट हम देखते हैं, यहाँ पे डिफरेंस अगर निकालें तो डिफरेंस कितने का हुआ, यहाँ पे डिफरेंस देखोगे भैया तो कितने का हुआ, आप कहोगे 3 का हुआ, क्योंकि 70 से 67 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 76 से 70 घटाएंगे 6 बचा। इसी प्रकार यहाँ घटा रहे होंगे तो 76 4 80 5 85 यानी कि 9 बचा। अब देख पा रहे हो 3 3 दूना 6 3 9 9 3 फिर कितना होगा, 12 होगा। 3 3 6 6 3 9 9 3 12, और 12 तो हमें चाहिए नहीं, तो 12 और 85 कितना होगा, तो 85 2 87 10 97, तो 97 आपका परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। सीरीज के कितना इजी प्रश्न है ना, बहुत इजी प्रश्न पूछे गए श्रृंखला के एसएससी जीडी में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न दोस्तों बेन आरेख का कहा गया, चिकित्सक कार्डियोलॉजिस्ट एंड प्राध्यापक। तो चिकित्सक कार्डियोलॉजिस्ट में देखें तो जितने कार्डियोलॉजिस्ट होंगे सभी के सभी चिकित्सक ही होंगे, डॉक्टर ही होंगे, तो ऑल को रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल करेगा सर। कार्डियोलॉजिस्ट और अध्यापक प्राध्यापक, मैं बात करूं भैया जैसे बीटेक एमटेक वाले को इंजीनियर और अध्यापक के बीच में रिलेशन बनाए, तो भैया जो बीटेक एमटेक वाले होते हैं, देखो बीटेक एमटेक वाले होते हैं, जो बीटेक एमटेक वाले को पढ़ा रहे होंगे वो खुद इंजीनियर है या नहीं, बीटेक एमटेक कर लिए तो इंजीनियर है ना, खुद इंजीनियर होके काम किसका कर रहे हैं, टीचिंग का ना, पढ़ा रहे हैं तो टीचिंग का काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार जो कार्डियोलॉजिस्ट होंगे वो जो कार्डियोलॉजिस्ट को कुछ सिखा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे, तो उसमें कार्डियोलॉजिस्ट ही तो होंगे, लेकिन है तो कार्डियोलॉजिस्ट, लेकिन काम किसका कर रहे हैं, टीचिंग का। तो कुछ कार्डियोलॉजिस्ट अध्यापक होते हैं, इसी प्रकार कुछ अध्यापक कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, तो दोनों में सम का रिलेशन होगा। ठीक है, चिकित्सक और प्राध्यापक की बात करें तो यहां भी क्या भैया, सम का रिलेशन होगा, कुछ डॉक्टर प्राध्यापक होते हैं, कुछ प्राध्यापक डॉक्टर होते हैं। तो इसी प्रकार हम कहेंगे भैया कि 2 सम 1 ऑल, तो 1 ऑल बन गया और 2 सम होगा, तो यहां पे एक ऐसे सर्किल बना दो जो कि ऑप्शन नंबर किसमें प्रेजेंट है, 1 में है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतनी बातें आई समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। अब यहां देखें 5 5 2 7 हुआ तो प्लस कितना हुआ, आप कहोगे प्लस में 2 हुआ। फिर यहाँ पे 26 से 3 हुआ
इसका मतलब 26 का मतलब 0 होगा, और 0 में 3 जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा। 21 से 25 हुआ तो +4 हुआ, इसका मतलब +2 +3 +4, और +2 करेंगे 14 2 कितना हुआ 16 हुआ, और +3 करेंगे 8 3 11 का मतलब क्या हुआ, +4 करोगे तो यहाँ पे 2 और 4 मिलके 6 का मतलब F हुआ। P के F इसमें नहीं है, ये भी नहीं है, P के F ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत तकलीफ, आगे बढ़े। चलो अगला प्रश्न पुनः सीरीज का है। देखो श्रृंखला के 3-4 प्रश्न हो चुके ना, कितने प्रश्न हुए श्रृंखला के, मुझे लगता है ये तीसरा प्रश्न, मुझे लगता है तीसरा प्रश्न है ना भैया, तीसरा प्रश्न है। अब इसमें क्या करो, इसमें भी हम देखें, अच्छा इसमें कुछ ध्यान से देखो, नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से यहाँ से नंबर इंक्रीज हो रहा है। अच्छा यूनिट डिजिट 8 है, 2 9 18 2 8 16 17, यहाँ पे गुने में 2 हुआ है, यहाँ पे देखें 2 8 16 2 17 34, यहाँ भी गुने 2 हुआ है, 8 दूना 16 की 6 हासिल 1 17 34 1 35 हो गया। यहाँ पे गुना 2 देखो चेक करो, 2 छंग 12 के 2 हासिल 1 35 70 1 71 हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या करो, गुने में 2 करो, 2 को 2 से गुना करोगे 4, और 2 1 कम 2 हो गया, और 2 7 14 हुआ, 14 24 हुआ या नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, 1 हो गया। यानी कि इसमें कुछ करना ही नहीं था, केवल गुणे दो गुणे दो गुणे दो करते जाओ, मल्टीप्लाई टू, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कथन और निष्कर्ष का सिलॉक्स का प्रश्न है, तो बहुत अच्छे से आप लोग को आता है। यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव, कथन निगेटिव तो निष्कर्ष निगेटिव। कहा गया सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, अच्छा पुरुष यहाँ पे, खिलाड़ी यहाँ पे है, तो यहाँ तो जोड़ नहीं सकते, इससे जोड़ेंगे, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो सेकेंड ऑब्जेक्ट के सामने कुछ छिपा होता है, क्या पढ़ेंगे, कुछ पुरुष खिलाड़ी हैं, लेकिन कहा गया सभी पुरुष खिलाड़ी हैं, क्या कुछ को सभी पढ़ सकते हो, सर नहीं पढ़ सकते, गलत हो जाएगा। कहा गया कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं, पुरुष और विद्यार्थी के बीच में रिलेशन बनाना है, तो इसका मतलब पहले दूसरे को जोड़ना होगा, जब पहले दूसरे को जोड़ेंगे दो पॉजिटिव को, रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव बनेगा, सर पॉजिटिव है। आगे दो पॉजिटिव को जोड़ने के लिए एक शब्द का कॉमन होना जरूरी है, दोनों में कॉमन मिल गया, किसी एक के सामने ऑल का होना जरूरी है, यहां सभी मिल गया तो कनेक्ट होगा, और जैसे कनेक्ट होगा तो विद्यार्थी और पुरुष के बीच में रिलेशन बनेगा, कुछ विद्यार्थी पुरुष होंगे कुछ पुरुष विद्यार्थी होंगे, इसमें कहा गया कुछ पुरुष विद्यार्थी हैं। सेकेंड ऑब्जेक्ट से फर्स्ट ऑब्जेक्ट पढ़ सकते हो, सर बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा फिर, 3, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। बात आई समझ में, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, रिजेक्ट को कोड किया गया 5 7 से, पॉइजन की कोडिंग आपको बतानी है, नाम सुन के डर लग रहा है ना, पॉइजन। देखो फटाफट, यहाँ पे इसकी प्लेस वैल्यू 18 होगी, इसकी 5 होगी, 10 होगी, 5 होगी, 3 होगा और 20 होगा। अच्छा इसको जोड़ते हैं पहले, फटाफट इसको जोड़ लो, तो जोड़ते हैं तो 20 हो गया, 20 10 कितना हुआ 30, 30 10 40 हो गया, 40 से हो गया, और प्लस में कितना हुआ 18, और 18 और कितना हो गया भैया, 18 3 कितना, 18 2 20, 20 1 कितना हो गया 21 हो गया, कितना हो गया 21 हो गया। तो 21 अगर यहाँ पे हम जोड़ दें तो कितना हो गया 61 हो गया, लेकिन लिखा कितना गया है 57 लिखा गया है, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें माइनस कितना हुआ होगा 4 हुआ होगा। तो यहाँ पे जोड़ के देखो, 16 15 9 19 15 14, अब जोड़ते हैं 15 और 15 कितना हो गया, तो 15 15 हो गया भैया 30 हो गया। ठीक है ना, तो 15 15 30 हो गया, और प्लस हो गया 16 और 14 मिल गया, तो कितना हुआ 16 4 20 10 30 हो गया। ठीक है, ये भी काम खत्म हो गया। अब 19 और 9 बचा है, तो 19 1 20 20 7 27 हो गया, तो यहाँ पे 27 और जोड़ दो, तो यहाँ पे 30 30 60 और 60 20 80 7 87 हो गया, जोड़ने पे कितना हुआ 87 हुआ। 87 अगर 4 माइनस करते हैं तो क्या 83 ऑप्शन में है, सर ऑप्शन में 83 मिला ही नहीं। अगर ऑप्शन में 83 नहीं मिला तो कहानी तो ये तो गड़बड़ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पे और लॉजिक लगा है, 4 माइनस नहीं कर सकते यहाँ पे। तो नंबर ऑफ लेटर को अगर हम ध्यान से देखें तो नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे 2 2 4 2 6 है, नहीं हो सकता, यहाँ 4 माइनस हुआ है। देखो तो 1 2 1 2 3 4 कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी है 4 है, तो 4 माइनस हुआ। यहाँ कॉन्सोनेंट कितने हैं 1 2 3, 3 कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे अगर हम 3 माइनस करते हैं, 87 से 3 माइनस करते हैं, अच्छा कॉन्सोनेंट तो देखो फिर से देख लो, एक ओ आई तो नहीं है, 2 है, और उसके बाद क्या है 3 है, 3 है, तो 3 अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा यहाँ पे, अगर 3 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा भैया 84,
ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। अच्छा, पी और एस दो ही तो दिख रहे हैं ना, और ये तीन है, ठीक है। जोड़ने में कुछ गलती तो नहीं हुई है? एक मिनट आप, एक मिनट फिर से इसको चेक करो, देखो जोड़ने में कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है? मुझे तो लगता है जोड़ने में गलती नहीं हुई है, फिर से एक बार चेक कर लो आप लोग। जोड़ने में देखो एक गलती नहीं हुई है भैया। यहाँ पे देखो 16 और 15, 16 15, अच्छा यहाँ पे 15 15 कितना हो गया, 30 हम लोग जोड़े, और 16 4 20 10 30 हो गया। 16 4 20 10 30, इसका भी काम खत्म हो गया। और क्या हमारे पास बचा? यहाँ पे एस का मतलब 19 हुआ, और इसका मतलब हो गया 9, तो 28। अच्छा यहाँ पे ये गलती हुई है, 28 हुआ, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 8 हो गई, तो 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 85 ही बचेगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो जोड़ने में गलती हो गई थी ना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 85, ठीक है ना। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों रिपीटिंग सीरीज का, कहा गया एच एस एस, सॉरी एच डैश एस। अच्छा इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले विद डैश लेके आप इसको काउंट कर लो कितने लेटर हैं, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अच्छा नंबर ऑफ 12 लेटर हैं, नंबर ऑफ लेटर 12 है, तो इसको क्या करोगे? 4 या 3 में तोड़ा जाता है, और हमेशा बड़े लेटर में तोड़ा जाएगा, तो 4 में तोड़ोगे तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ ब्रेक होगा 1 2 3 4। स्टार्टिंग एच से हुआ है, तो स्टार्टिंग यहाँ भी एच से होगा, एच से होगा। एच के बाद पी है, एच के बाद पी है, तो एच के बाद पी होगा। पी के बाद एस है, पी के बाद एस है, तो पी के बाद यहाँ भी एस होगा। लास्ट में सी है, यहाँ भी सी होगा, यहाँ भी सी होगा। हमने फिर क्या किया? पी सी एच सी और एच और एस, तो ऑप्शन देखें पी सी एच सी, पीसी तो नहीं है, पीसीएचसी नहीं है, पीसीएचसी नहीं है, पीसीएचसी एच एस, ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाव की अनुमति नहीं है, यानी कि घुमाने उमाने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 आपको देख के लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 1 सही कर दें, लेकिन ध्यान से देखो ये वाली लाइन भी तो होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 में ये वाली लाइन है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखेंगे यहाँ पे, तो 3 नंबर, 3 नंबर में देखें तो ए वाला फिगर, ये भी फिगर है, और यहां भी फिगर है, और यहां भी, तो ऑप्शन नंबर 3 में फिगर मौजूद है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। घुमाने की अनुमति है इसमें, देख लो घुमाने की अनुमति है, तो इसको घुमा सकते हो। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए स्वरूप को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। तो फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, तो 3 3 9, 9 17 कितना, 9 17 26। अगर इसको 3 से गुना कर दे तो इसका आएगा 9, और 9 और 17 मिलके कितना बन जाएगा? 26 मिल जाएगा, मिल जाएगा। इसको 12 तिया कितना कर दें? 36 कर दें, और 36 और 14 कितना हो जाएगा? 36 14 50 होता है। तो इसी प्रकार हम यहाँ पे 3 से गुना करेंगे, 3 को 3, 3 से 9 को 3 से गुना करेंगे 27, और 27 12 कितना होगा? 27 2 कितना हो जाएगा भैया? 27 और 12 जोड़ेंगे, 27 2 29 10 39 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, 39 39। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार जूते का संबंध चमड़े से है उसी प्रकार शर्ट का संबंध डैश से है। तो जूता किससे बनता है भैया? चमड़े से बनेगा ना जूता। अब मत कहना सर हम कपड़े वाला पहनते हैं, ठीक है ना। जूता किससे बनता है? कमड़े, सॉरी कपड़े, सॉरी यार, चमड़े से बनता है ना, यहाँ पे चमड़ा दिया गया। इसी प्रकार शर्ट किससे बनेगा? पुरुष, गलत हो जाएगा। कपड़ा दर्जी से बनेगा नहीं, आकार से भी नहीं होगा, तो किससे बनता है? शर्ट किससे बनेगा? कपड़े से बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला है एम का अर्थ प्लस है, ए का अर्थ माइनस है, एम का अर्थ प्लस, ए का अर्थ माइनस, बी का अर्थ डिवाइड, सी का अर्थ मल्टीप्लाई, तो निम्नलिखित व्यंजन का मान क्या होगा? तो वैल्यू को अगर हम यहाँ पे पुट करें तो 25 हो गया, और बी का देखो भैया, बी
बी का अर्थ क्या है, तो बी का अर्थ है डिवाइड, हम यहाँ पे डिवाइड का सिंबल लगाएंगे। 5 होगा। सी का अर्थ क्या है, मल्टीप्लाई, तो सी का अर्थ हो जाएगा मल्टीप्लाई और 5 हो जाएगा। एम का अर्थ कितना है भैया, तो एम का अर्थ है प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस में 5 लिख देते हैं। ए का अर्थ कितना है, तो ए का अर्थ माइनस है और 6 है। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करते हैं, तो 25 को 5 से भाग करेंगे तो रिजल्ट 5 आएगा, और फिर गुने में 5 करना है और प्लस में 5 माइनस में 6, तो 25 25 25 5 30, 30 माइनस 6 करेंगे कितना बचेगा, 24 बचेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आई समझ में, आगे बढ़े, यहां तक तो दिक्कत नहीं है। चलो दोस्तों अगला प्रश्न है, निहार को कोड किया गया है ZUTMD, वायरस को कोड किया गया है HUDGE, तो आपको जर्म्स की कोडिंग क्या होगी आपको बताना है। तो फटाफट देखो यहाँ पे 14 12 कितना होता है, 26 होता है। 9 12 कितना होगा, तो आप कहोगे 9 12 होता है 21, 12 8 20 होगा, 12 और 1 13 होगा, 12 18 12 कितना हुआ 30, और 30 का मतलब होता है 4, प्लस 12 हुआ, इसमें 12 7 19 का मतलब एस होगा, तो दो भी एक विकल्प तो हट गया। 12 5 17 का मतलब क्यू, एस क्यू इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमें चेक ही नहीं करना क्योंकि ऑप्शन से हमें करना है, तो एस क्यू ऑप्शन नंबर किसमें है भैया, ऑप्शन नंबर 1 में, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 परफेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया 5 मित्र SRKG और M एक वृत्ताकार लकड़ी की मेज के चारों ओर मेज के केंद्र के सम्मुख बैठे हैं। सबसे पहले तो एक वृत्त बना लो, 5 लोग हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक है, फिर क्या बोला गया, एस कामा आर के दाई ओर बैठा है। एस कहां बैठा है, आर के दाई ओर, तो आर यहां हो गया, आर के दाई ओर कौन बैठेगा, एस बैठेगा, यहां बैठेगा। इतनी बातें यही समझ में। कहा गया के कामा जी के बाई ओर बैठा है, हमें नहीं पता के कहां बैठा है। आगे बोला गया आर कामा एस और के बीच में है, तो एस और के बीच में कौन है, आर है, तो इसका मतलब के यहां बैठ गया। बात आई समझ में। जैसे के बैठा तुरंत हमें ये वाली लाइन समझ आई, जी कामा के बाई ओर है, तो जी कहां है, के बाई ओर, तो के बाई ओर कौन हो गया, जी हो गया। अभी एक व्यक्ति बचे हैं एम, एम को केवल यहां बैठा दो और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं, एम और आर के बीच में कौन बैठा है, तो एम यहां है, आर यहां है। एम और आर के बीच में कौन बैठा है भैया, तो एम और आर के बीच में एस बैठा है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आ गई समझ में, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न है, एक निश्चित कुछ भाषा में आई एम फाइन को LESUKIM के रूप में लिखा जाता है, यू आर फाइन को CEKIMDE के रूप में लिखा जाता है, ऑल आर फाइन को KIMRUCSE के रूप में लिखा जाता है। उसी भाषा में ऑल की कोडिंग क्या होगी, ऑल की कोडिंग बतानी है। तो सबसे पहले देखो, हमें ऑल यहां पे नजर आया, ऑल और कहीं तो है नहीं, तो ऑल की कोडिंग डायरेक्ट निकाल नहीं सकते, तो हम क्या करें, फाइन की कोडिंग निकाल लेते हैं। अच्छा, फाइन यहां भी है, फाइन यहां भी है, फाइन यहां भी है, तो फाइन की कोडिंग तीनों में होगी, तो तीनों में फाइन की कोडिंग हमें क्या दिखी, KIM तीनों में है, तो फाइन की कोडिंग तो मिल गई। अब हम आर की कोडिंग निकाल लें, तो आर यहां है, आर यहां है, दोनों में आर कॉमन है, तो आर के लिए कोड भी दोनों में कॉमन होगा। क्या कॉमन है, SE आर मिल गया, तो यहां क्या बचा, अभी ऑल बचा और यहां आर यू बचा, तो ऑल की कोडिंग क्या हो गई भैया, ऑल की कोडिंग हो गई आर यू। यही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर 4। समझ पाए इसको, आगे बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नार्थक चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है। तो फिगर को देख रहे हो, रोटेट हुआ है फिगर। अच्छा, यहां से यहां हुआ, इसका मतलब 90 डिग्री, हम कहें तो भैया 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। फिर यहां से फिगर देखो, यहां पहुंचा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, और फिर यहां से 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये वाला जो एरो है सबसे ऊपर इधर होगा। ऑप्शन देखें तो ये वाला गलत हो जाएगा, इसमें है, इसमें देखें ये भी गलत हो जाएगा, इधर नहीं होगा, राइट साइड में होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 ही। अच्छा, किस साइड में होगा, एक मिनट फिर से देख लेते हैं, ये 3 नहीं होगा भैया, ऑप्शन नंबर 3 कहां, राइट साइड में कहां पहुंचा रहे हैं हम लोग, ये जब इसको घुमाएंगे तो ये वाला फिगर जो होगा एरो इधर बनेगा, इधर एरो बनेगा, यहां नहीं, ये एरो इधर बनेगा
और ये वाला जो वाई वाला शेप है ये बॉटम सरफेस पे होगा, ऐसे बॉटम सरफेस पे, यहाँ पे ऐसे होगा, ये ऊपर होगा और ये बॉटम सरफेस पे होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 तो हो नहीं सकता, इसमें राइट साइड में नहीं, लेफ्ट में नहीं हो, सॉरी राइट में नहीं होगा, लेफ्ट में होगा। देखो यहाँ पे ऐसे फिगर बनेगा, ऐसे बन के फिर ऐसे बन के ऐसे कुछ जो भी शेप होगा, बन नहीं रहा है, ठीक है, समझ रहे हो, ऐसे बनेगा। तो ऑप्शन नंबर किसमें है? 2 में है, तो 2 इसका सही आंसर होगा, लेफ्ट साइड में होगा, राइट में नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पे 25 प्रश्नों को हम लोग सॉल्व किए। उम्मीद है आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा, आप क्लासों को मतलब प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होंगे सारे प्रश्नों को। दोस्तों कल संडे है, कल तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ मतलब एएलपी का, एलपी की क्लास जो एलपी का पेपर था, यानी कि बात करें रीजनिंग के प्रश्न जो पूछे गए थे लोको पायलट में, उसको हम लोग चर्चा कर लेते, क्योंकि जनवरी में आने वाला है आपका एग्जाम, वैकेंसी, तो वैकेंसी आ जाएगी तो आप उसकी भी कुछ लोग तैयारी करेंगे, तो एक मतलब पता होना चाहिए कि पेपर कैसे आता है। तो एलपी का हम लोग संडे को डिस्कस करेंगे, तो संडे को पेपर होगा, लोको पायलट का हम लोग डिस्कस करेंगे, और संडे को जीडी की क्लास होगी ऑफ। मिलेंगे ऑन मंडे, ठीक है ना। तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं ऑन संडे एलपी में रीजनिंग के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।